मोदी साहब फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जाके ऑफसेट पार्टनर बनाते हैं अंबानी साहब को और 30,000 करोड़ की डील मिलती है और इतना बड़ा धब्बा लगता है आज तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। 10 रुपए के पेन का पक्का बिल मांगते हैं प्रधानमंत्री साहब और राफेल के बिल पे बिल बिलाते हैं। ये ठोक के कह रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि हर एक सरकारी कंपनी को मार के सिर्फ ये 2 लोग ही दिखे। अब बात है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं और उसी दिन ऑन द सेम डे रिलायंस साइंस 3,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ 3 बिलियन। जो 3 रुपए में बिजली बनती है उसको 5 रुपए 90 पैसे में दिया जाता है। चौकीदार अक्सर अमीरों के घरों के बाहर खड़े पाए जाते हैं और वहां गरीबों का आना वर्जित होता है। 99% लोगों की अनदेखी करके चंद लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने किस तरह निभाई है और किस तरह उन्हें मुनाफा दिया है, यही मेरी आज बातचीत का मुद्दा है। एक मुखौटा था, न खाऊंगा न खिलाऊंगा, वो एक मुखौटा था जो आज पूरी तरह से उतर जाएगा। और शुरू मैं करूंगा, प्रधानमंत्री ने करीब करीब 55 कंट्रीज में ट्रिप्स किए हैं और उन 55 कंट्रीज में अंबानी और अडानी साहब उनके साथ जाके 18 बड़े एग्रीमेंट करके आए हैं और ये सारे एग्रीमेंट प्रेफरेंशियली सरकारी कंपनियों के होने चाहिए थे। कंपैरिजन, तुलना सारी आपके सामने मैं रख दूंगा। सबसे पहले रशियन विजिट 2015 में अंबानी साहब 2015 में ही एक मरी हुई कंपनी खरीदते हैं 7,500 करोड़ में मरी हुई, बैड डेट वाली, और रिलायंस डिफेंस उसका नाम होता है और वो पहला ही कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद 23 दिसंबर 2015 को रशिया में अल्माज एंटे, द मेकर ऑफ एन एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये डील है 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की साहब। 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील पहले ही महीने रिलायंस डिफेंस को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके, और उनकी फोटो हैं, पहले ही दिन मिलती है। उसके बाद मोदी साहब फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जाके ऑफसेट पार्टनर बनाते हैं अंबानी साहब को और 30,000 करोड़ की डील मिलती है। 18 फ्लाईओवर जहाज आने थे, बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी और हिंदुस्तान में वो जहाज बनने थे, हिंदुस्तान में वो एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी। लेकिन सारे के सारे 36 फ्लाईओवर आते हैं और इतना बड़ा धब्बा लगता है आज तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। 10 रुपए के पेन का पक्का बिल मांगते हैं प्रधानमंत्री साहब और राफेल के बिल पे बिल बिलाते हैं। मैंने 10 बार कह दिया है कि आए थे आप 2014 में गंगा के लाल बनके और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बनके। ये ठोक के कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, कोई जवाब नहीं आया उनका। वैसे तो अगर जवाब होता तो पहले दिन ही आता है, 10 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लेकिन यहां कोई जवाब नहीं आया। उसी जगह फ्रांस में टैक्स डेट था अंबानी साहब के ऊपर 143.7 मिलियन यूएस डॉलर्स, यूरो 1100 करोड़ का डेट 56 करोड़ में सेटल किया फ्रेंच अथॉरिटीज ने। वन टाइम सेटलमेंट हुई और वो पूरी तरह से माफ कर दिया गया। ये नेगोशिएशन के साथ हुआ, जब राफेल के साथ नेगोशिएशन हो रही थी उसके साथ हुआ। ये 1100 करोड़ रुपए माफ करके 56 करोड़ रुपए भरे। फिर स्वीडन गए प्रधानमंत्री साहब के साथ, Saab AB of Sweden to bid for shipborne unmanned aerial vehicle program of the Indian Navy। ये सब अनिल अंबानी साहब को
सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 60,000 करोड़ का अडानी साहब को। अडानी ग्रुप टू बिड फॉर सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया, एयरफोर्स की 60,000 करोड़ रुपए। ये सरकारी कंपनियां जिन्हें 50-50 साल का अनुभव था, जिनके पास आज अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, जो काम ही ये करते हैं, ये उनको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं गया। ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी साहब को गया। आगे आइए जी, इजराइल। दीज आर 18 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 16 कंट्रीज। Adani and Ambani, in March 2016, Adani Group signed with Elbit Istar of Israel to work together in manufacturing and developing unmanned aircraft systems. The Anil Ambani Group signed to develop air-to-air missiles for IAF, air-to-air missiles for about 65,000 crores. 65,000 करोड़ रुपए। भैया DRDO में क्या खामी थी? DRDO को यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? DRDO क्यों घाटे में चल रही है? वी आर अ वेलफेयर स्टेट। क्या वेलफेयर अंबानी अडानी का होना था, या सरकारी कंपनियों को भी मुनाफा मिलना था? जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं और हर एक के ऊपर एंटी नेशनल का तगमा लगाते हैं, जो लोग उनसे एग्री नहीं करते, मैं पूछना चाहता हूं कि हर एक सरकारी कंपनी को मार के सिर्फ ये दो लोग ही दिखे जिनको स्टेट के एक्सचेकर को मार के, स्टेट के मुनाफे को मार के ये मुनाफे दिए गए हैं? क्या निजी जेबों में ये पैसा नहीं जा रहा? क्या ये हिंदुस्तान के खजाने में पैसा आ रहा है? बांग्लादेश, ये हैरान करने वाली अब बात है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं और उसी दिन ऑन द सेम डे रिलायंस साइंस 3,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ 3 बिलियन। अब आप देखिए, अडानी पावर ने 1,600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ 2 बिलियन। यहां देखने वाली बात है कि विदाउट एनी कंपेटिटिव बिडिंग, विदाउट ये कंपेटिटिव बिडिंग था, ये विदाउट एनी कंपेटिटिव बिडिंग दे आर गिवन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो 3 रुपए में बिजली बनती है उसको 5 रुपए 90 पैसे में दिया जाता है, और वहीं उसी जगह एनटीपीसी इज कंपीटिंग, एनटीपीसी इज कंपीटिंग, और एनटीपीसी 3 रुपए 40 पैसे में वो कॉन्ट्रैक्ट बैक करती है, लेकिन एनटीपीसी को नहीं दिया जाता। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी एंड अंबानी को 5 रुपए 90 पैसे में। झारखंड में प्लांट लगता है, अमेंडमेंट होती है स्टेट एनर्जी की, और झारखंड 7,400 करोड़ के घाटे में जाता है, क्योंकि पॉलिसी में अमेंडमेंट की जाती है। और अंबानी और अडानी साहब को बगैर किसी बिड के, बगैर किसी कंपैरेटिव बिड के ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं, और एनटीपीसी जो कंपीट कर रही है वहां पे, वो 3 रुपया पे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मैं हैरान हूं कि किस तरह से भारतवर्ष में जो बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं हमारी, एनटीपीसी जैसी, इन्हें लेके कभी नहीं गए प्रधानमंत्री। उनके एम्प्लॉयज, स्टेट का एक्सचेकर, एनपीए, किस तरह से इस देश को बेचा गया है, किस तरह से इस देश के हकों को चंद पूंजीपतियों के हवाले किया है। मैं कहता हूं कहीं आके बैठ ले मेरे साथ, कहीं, और इन बातों का जवाब दे दें। 2017 में रिलायंस डिफेंस साइंस एन एग्रीमेंट विद द यूएस नेवी। 3 साल में 15,000 करोड़ का मुनाफा है ये। 7th फ्लीट ऑफ द अमेरिकन नेवी। ये 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए का मुनाफा मिलना है उनको।
क्या भारत की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनमें कोई मादा नहीं? क्या उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी? ये शिपमेंट कंपनीज, भारत की शिपयार्ड कंपनीज जो हैं, आप देखिए कितनी है, खत्म हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया, अडानी साहब गेट्स अ कमिटमेंट फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट। अडानी साहब साइंस दी एमओयू विद एसबीआई फॉर 6200 के लोन ले लिया, वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एमओयू साइन किया, और आते ही 62,000 करोड़ का, 6200 करोड़ का लोन ले लिया कोल माइनिंग का एसबीआई से। मलेशिया में जाते हैं, प्रधानमंत्री साहब के साथ जाते हैं, signs an MOU with Malaysia's MMC port for the extension of Port Klang and signs an agreement for the development of integrated maritime city on Carey Island involving 32 billion US dollars. ईरान में 500 मिलियन, मोजाम्बिक में पल्सिस का कॉन्ट्रैक्ट, ओमान में, म्यांमार में, चाइना में फोटोवोल्टिक इक्विपमेंट। होता क्या है कि जिस आदमी ने 1 लाख करोड़ रुपए भारतवर्ष के देने हैं, अडानी साहब टॉप्स द लिस्ट ऑफ बिलियनर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गेन एंड नेट वर्थ इन अ ईयर। जनवरी 2017 में 4.3 बिलियन और दिसंबर 2017 में 10.4 बिलियन, 124% अडानी साहब की वेल्थ बढ़ जाती। मैं ये पूछना चाहता हूं, और ये जितने भी लोगों ने ये लोन लिए हैं किसी ने वापस नहीं किए हैं, एनपीएस आप सब जानते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब बाजू मरोड़ी है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब बाजू मरोड़ी है ना और घुरी दी है, तो माल्या जी भी रेडी हो गए, रिलायंस ने पैसे दिए, ये नहीं है, रिलायंस ने दिए पैसे, नीरव मोदी भी रेडी हो गया है। तो क्या सरकार इनसे पैसे नहीं वसूलेगी? मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा बड़ा सवाल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो ये है कि इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर अंबानी एंड अडानी? क्या वो प्रधानमंत्री हैं या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं अंबानी और अडानी के? सब सरकारी कंपनियां मर रही हैं साहब, बीएसएनएल ले लो आप, एनटीपीसी ले लो आप, करोड़ों के फायदे में थी, भेल ले लो, करोड़ों के फायदे में थी। और देखिए आप, रिलायंस पोस्ट अ गेन ऑफ 10,000 करोड़ इन अ क्वार्टर। पहली प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान की जो 3 महीने में 10,000 करोड़ कमाती है, इसका मतलब एक साल में 40,000 करोड़ रुपया। और सरकारी पोस्टल डिपार्टमेंट 15,000 करोड़ के घाटे में है, कल आया अखबार में 15,000 करोड़ रुपए के घाटे में है पोस्टल डिपार्टमेंट। द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अक्यूज्ड अडानी साहब ऑफ ओवर इनवॉइसिंग, 5,000 करोड़ रुपए की ओवर इनवॉइसिंग। बाहर से लाए, दुबई में उसी को 3 गुना ज्यादा दिखाया और यहां लाके बेचा। डीआरआई की क्रेडिबिलिटी पे किसी को हिंदुस्तान में शक नहीं है। 5,000 करोड़ की ओवर इनवॉइसिंग निकाली है अडानी के ऊपर, 5 पैसे वापस नहीं आए, किसी ने कुछ भी इनिशिएट नहीं किया। केजी बेसन, रिलायंस ने साथ में ऑयल वेल्स लिए और अपनी पाइप टेढ़ी करके 11,000 करोड़ रुपए का तेल निकाला ओएनजीसी के ऑयल फील्ड से। शाह कमेटी बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि यू हैव टू रिटर्न दिस 11,000 करोड़। आज तक वो पैसा नहीं आया, अब वो केस फिर दोबारा से चल रहा है।
They filed a writ petition. Time was given to them. Fasal Bima Yojana, a bigger scam than Rafael. 47,408 करोड़ का प्रीमियम है, क्लेम 31,000 करोड़ का है, और सारे बेनिफिट रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सारे बेनिफिट्स इनको। हजूर किसान अगर 2 लाख रुपए लेता है ना, और ये 99% लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अगर किसान 2 लाख का कर्जा लेता है ना, तो उससे ब्लैंक चेक लिया जाता है, और ब्लैंक चेक लेके एक पेमेंट डिफॉल्ट होती है, उसका नाम कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगाया जाता है, मुनियादी गिराई जाती है, उसे जलील किया जाता है और जेल में ठुकवाया जाता है। तो क्यों अडानी साहब और अंबानी साहब से कभी ब्लैंक चेक नहीं लिए मोदी साहब? क्या बात है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स हो। 1 लाख करोड़ अडानी साहब ने देना है, 46,000 करोड़ अंबानी जी ने गुजरात में देना है। 1 लाख करोड़, 46,000 करोड़ अंबानी साहब ने देना है, 37,000 करोड़ एसआर ने देना है। आपको यही दिखते हैं? आपने इनको सीमेंट प्लांट की एक जमीन अलॉट की 1240 एकड़ 40 करोड़ में। सीमेंट प्लांट तो 3 महीने में लगा नहीं, वो जमीन अंबानी साहब ने 4,800 करोड़ की बेची। ये है आपकी देशभक्ति? जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था प्रधानमंत्री से बहुत बार, जवाब नहीं आया कि 40 करोड़ की जमीन 1200 एकड़ अंबानी साहब ने 5,000 करोड़ की बेच दी और सीमेंट प्लांट लगाया नहीं। यहां सिनेमे का सीएलयू नहीं बदलने देते। किसी ने सिनेमे का मॉल बनाना हो ना, उसका सीएलयू नहीं बदलने देते। और जमीन ली सीमेंट प्लांट लगाने के लिए और अपने मुनाफे के लिए 5,000 करोड़ में बेच दिया। अब आप ये मेरी बात को ध्यान से देखिए कि प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट कंपनियों को जा रहा है और लॉस जो है वो सरकारी कंपनियों को आ रहा है। ये बड़े ध्यान से आपको अब पता लग जाएगा। ओएनजीसी 2013-14 में जब मोदी साहब प्रधान सेवक बन के आए, 1 लाख करोड़ रुपया कैश में पड़ा है ओएनजीसी के पास। 1,07,000 करोड़ रुपया कैश में पड़ा है भाई। ये 2013-14 में था ओएनजीसी के पास 1,07,000 करोड़, और 2017-18 में 296 करोड़ रह गया है। 296 करोड़ रह गया उस 1,07,000 करोड़ में से। जीएसपीसीएल जैसी बैड डेट में 20-20 हजार करोड़ में डूबी हुई कंपनियां, उनको को खरीद लो जी। क्या यह देशभक्ति है तुम्हारी? खरीदवाओ अंबानी से, खरीदवाओ अडानी से। हमने तो सोचा था कि चौकीदार निकलेगा चौकन्ना, चौकीदार तो निकला निकम्मा। बिल्कुल कुछ नया लाता हूं मैं हर रोज। हाँ, भेल बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 7,400 करोड़ का प्रॉफिट 2013 में। 7,400 करोड़ का प्रॉफिट 2013 में। 2016 में 913 करोड़ रुपए का लॉस। ये मार्केट वैल्यू है साहब, मार्केट वैल्यू देखिए। अब आप, मैं मार्केट वैल्यू दूंगा आपको। भेल की मार्केट वैल्यू 2011-12 में 97,940 करोड़, जनवरी 2009 में 22,198 करोड़, ये 2019 में। और प्रधानमंत्री जी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जियो धन धनाधन, जियो धन धनाधन। ले आ भाई दिखा जरा, ये कितने जियो रही। हेलो जी, फ्रंट पेज पहला प्रधानमंत्री जो किसी प्राइवेट कंपनी की ऐड कर रहा है, जियो धन धनाधन। ये लो जी, हेलो महाराज जी, हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो लो लो, ओके फाइन फाइन फाइन। लो जी, लो सर।
हजूर बम निकल जाएंगे, देखो सही आप। मैं 7 दिन से निकाल रहा हूं, आवाज नहीं आई किसी की। मुझे बुलाएं प्रधानमंत्री जी, मैं घर के पास चला जाता हूं उनके, वहां कुर्सी लगा लूंगा। गरीब आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, चक्कर ही कोई नहीं है। इनकी देशभक्ति निकालूंगा मैं। लो जी, लो जी। नोटबंदी अनाउंस होती है साहब, नोटबंदी अनाउंस होती है, सुनिए जरा ध्यान से। रात के 11-12 बजे हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता। अब ये आपको पता होगा कि वो अर्थशास्त्री हैं प्रधानमंत्री जी या व्यर्थशास्त्री हैं। मैं आपको यह बता सकता हूं कि रात को नोटबंदी की एडवर्टाइजमेंट होती है, रात को नोटबंदी की अनाउंसमेंट होती है, और सवेरे प्रधानमंत्री जी पेटीएम की एड में आ जाते हैं हर अखबार में। ये लो, ये पकड़ो पूंछ। ये एडवांस बुकिंग कैसे हो गई भाई? हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ये एडवांस बुकिंग कैसे हो गई भैया? हमें तो कोई अखबार ऐसे एडवांस बुकिंग देता नहीं भाई। हाँ जी, हेलो हेलो, लो महाराज सेंटर में आओ, लो लो, हेलो हेलो। हाँ जी बिल्कुल, अगले दिन सवेरे सर। मैं कह रहा हूं 10 दिसंबर 9 को अनाउंस हुई रात को, तो 10 को मॉर्निंग में 8 को हुई है 9, ये देख लो आप ये देखो, उससे अगले दिन मतलब 9 को सर, ये लिखा हुआ ऊपर। 8 को रात को कैसे अखबार को पता लग गया भाई कि प्रधान हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं और अखबार वालों को पता? वाह भाई वाह, वाह रे प्रधानमंत्री वाह, तेरे रंग न्यारे। पेटीएम को पता है, एडवांस में बुकिंग करवा ली फ्रंट पेज। पकड़ लो पूंछ। है कोई ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ? हाँ जी, अगली फोटो लो जी। ये देखिए साहब, गौतम अडानी जी का ट्वीट, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्रैक्ट बैक करने के बाद। आहा, पैड़े पैड़े यार मेरी फतो दे। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो महाराज, लो लो, ये लो सर, ये लो सर, देखो तो सही, मैं तो फोटो में दिखाऊंगा साहब। अखबार की कटिंग है, जय जयकार हो रही है इनकी। राष्ट्रभक्त मोदी जी, हैं? आप देखो लो, ये थले हो रहा जी, जियो धन धनाधन। ये लो जी, 913 करोड़ के फायदे में। और मैं अभी बताता हूं, पहले साल सर, ये देखिए आप, ये देखिए भेल, पहले ही साल दोनों के, मैं तीनों चारों करा दूंगा, मुंह में पकड़ना पड़ेगा भाई। ये लो, ये लो, ये लो, हाँ ये लो, हाँ ये लो, ये लो, हाँ ये लो, ओके फाइन फाइन फाइन, ये लो सर, ये लो। अरे भैया, मैं कोई एक्टर थोड़ा ना हूं गुरु। अगली फोटो और कोई। अब आप ये देखिए कि बीएसएनएल, अब आप ये देखिए साहब, बीएसएनएल जिनकी सैलरियां नहीं दी जा रही हैं, रिलायंस को पहले दूसरे तीसरे चौथे महीने ही 4G कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, और बीएसएनएल को आज तक नहीं मिला। अब मुझे यह समझा दे कोई प्रधानमंत्री जी, कहीं मैं उनके घर चले जाता हूं, मेरा कौन सी ईगो है, कुर्ते पजामे में चला जाऊंगा, आप लगा लोगे टीवी वीवी। मुझे समझा देना कि भाई ये बीएसएनएल, जिसका 5,50,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हिंदुस्तान की सबसे प्रीमियम कंपनी है, इंडियाज बेस्ट नेटवर्क, 1,76,00,000 एम्प्लॉय। एक मिनट 1,76,000 एम्प्लॉय, सॉरी 1,76,000 एम्प्लॉय है सर बीएसएनएल के पास, 8,000 करोड़ के लॉस में। मुझे तो लगता है 5,50,000 करोड़ को
जैसे आलोक इंडस्ट्री बेची ना 22 करोड़ की 5 करोड़ में 5,000 करोड़ में, ऐसे ही बिकेगी ये। यही है सुमड़ी में गुमड़ी, यह है राष्ट्रभक्ति, यह है अंदर की बात जो आज मैंने बाहर निकाली। सर, अक्टूबर 2016 4G spectrum allocated to a private company, Jio, and BSNL till date didn't get the spectrum. पूरे ब्रह्मांड में शोर है। फिर ना कहना कि शेर नहीं सुनाया। पूरे ब्रह्मांड में शोर है कि जमीन पे ही नहीं, आकाश और पाताल में भी चौकीदार चोर है। अब देखिए जी आप, HAL जिसने तेजस बनाया, जिसने ध्रुव बनाया, it does not have money to pay its employees. और राफेल HAL को नहीं मिलेगी। जय अंबानी जय अडानी, जय अंबानी जय अडानी। क्या है भाई, सुरखाब के पर लगे हैं। आप तो कहा करते थे ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, क्या बात है। वो तो क्या आपकी क्या जबरदस्त लाइन थी। क्या वो मुखौटा पहन के घूमते थे। असलियत आपकी ये है। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बड़े टाइम पे मुखौटा उतारा है आपका, ऐ करके ठा चक, और नीचे से क्या निकले आप, ये देखिए। इंडिया's postal losses touch rupees 15,000 crores in 2018-19, replaces Air India BSNL as the biggest loss-making PSU. दिखाओ तो सही भाई, कहीं कहीं आपने प्रॉफिट दिया हो, कहीं आप NTPC को लेके गए हो कि भैया 3 रुपए में बिजली मत बेच, 6 में दिलवाऊंगा, हैं? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोतड़े खोल दूंगा आज। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2014-15 में 2092 करोड़ के प्रॉफिट में है। 2014-15 में 2092 करोड़ के प्रॉफिट में है, और 15-16 में 2 साल बाद 4,137 करोड़ के लॉस में है। 4,137 करोड़ के लॉस में है साहब। यह देशभक्ति है कि सरकारी कंपनियां मार के, सरकार का खजाना मार के, स्टेट का एक्सचेकर मार के आप पेटीएम की ऐड करोगे, जियो दंदनादन करोगे। क्या यह सरकार है? फिर कहते हो अब की बार फिर से मोदी सरकार। मैं कहता हूं बस कर यार, बस कर यार।